फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंडरलाइन करें बच्चों विकर्ण। दो विकर्ण गिवन है। पहला विकर्ण को मानते हैं बच्चों D1, जो गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण है जिसको मानते हैं D2, 12 सेंटीमीटर। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डायगोनल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस। इसको लिख सकते हो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? विकर्णों का गुणनफल। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल में 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 D1 है बच्चों 7.5, तो यहाँ यूज करेंगे 7.5, और D2 गिवन है 12, तो यहाँ यूज करेंगे 12। तो 2 से कट जाएगा 6 नंबर पे, तो हो जाएगा 7.5 × 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35 और 3 = 38। सॉरी बच्चों, मल्टीप्लाई गलत हो गया है। 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 3 = 45, तो 45 आंसर हो जाएगा इसका। किसमें दिया है? सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से रिपीट करें तो बच्चों, जब भी पॉइंट का मल्टीप्लाई का तो पॉइंट को भूल जाएंगे। तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा 3, तो 7 × 6 = 42, 42 में 3 जोड़ेगा तो 45 है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 लिख देंगे। पॉइंट का 0 को कोई रोल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें दे रखा है समचतुर्भुज का एक साइड क्या है 6 सेंटीमीटर और इसका शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी समचतुर्भुज होता है एक समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? एक पार्ट होता है। बच्चों जो समचतुर्भुज होता है क्या होता है? समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड बराबर होता है, जबकि समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी साइड बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान रखें बच्चों इस बात को। इंग्लिश में लिखेंगे वी नो डैट रोम्बस इज एल्सो पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चों? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ से ध्यान रखें बच्चों आंसर है क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल किसका होगा? समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आधार इंटू ऊंचाई। तो लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई। इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल में बेस इंटू हाइट। बेस गिवन है बच्चों, मतलब भुजा गिवन है 6, और इसके अकॉर्डिंग शीर्षलंब है, शीर्षलंब को हाइट बोलते हैं जो 4 गिवन है। तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? कंप्लीट हो गया। और एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फार्मूला होता है, यहाँ से लिखेंगे फिर से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। बच्चों ध्यान रखें, जब भी अगर समचतुर्भुज क्वेश्चन में रहे, अगर आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, और विकर्ण दिया रहेगा तो सेकंड फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे।
तो एरिया गिवन है बच्चों 24, तो यहाँ यूज करेंगे 24 1/2 और एक विकर्ण उसमें गिवन है कितना बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ यूज करेंगे 8 × D2। अब 2 से 8 कट जाएगा 4 नंबर पे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा 24 इक्वल में 4 × D2। तो यहाँ से बच्चों D2 का जो रिजल्ट आ जाएगा 24/4, तो 6 सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया था बच्चों 24 और सेकंड जो पूछा था दूसरा विकर्ण तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार, अंडरलाइन कर बच्चों कौन सा आकार है समचतुर्भुज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस, आकार के 3000 टाइल है। कितने बच्चों टाइल है 3000 टाइल है और उनमें से प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबा है। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों गिवन पार्ट को लिखेंगे। तो गिवन क्या है 2 विकर्ण गिवन है, तो पहला विकर्ण को मानते हैं D1 जो गिवन है बच्चों 45 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 45 सेंटीमीटर। जो दूसरा विकर्ण D2 जो गिवन है 30 सेंटीमीटर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, और जो टाइल है टाइल किस आकार का बच्चों समचतुर्भुज का आकार का, तो लिखेंगे एक टाइल और ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सा आकार बच्चों समचतुर्भुज, तो लिखेंगे समचतुर्भुज, ब्रैकेट को क्या कर देंगे बंद कर देंगे, का क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ वन टाइल, जिसका फॉर्मूला होता है ध्यान रखो बच्चों 1/2 अगर D1 × D2, और हिंदी में बोलते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। जो गिवन है बच्चों पहला क्या है 45, तो यूज करेंगे 45, दूसरा क्या है 30, तो कट जाएगा 15 से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 45 × 15, इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों 675 किस में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। और इसमें जो टाइल्स है टाइल्स का जो संख्या दिखा देते हैं, जो टाइल्स का जो संख्या बच्चों 3000 टाइल है। एक टाइल का अगर क्षेत्रफल 675 आ गया तो 3000 टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में लिख देंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। सिंपली क्या करें दोनों को मल्टीप्लाई 675 × 3000। बच्चों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2025 और 3 0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में अंदर बच्चों गिवन है आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 रुपये प्रति मीटर, तो यहाँ पे जो डायमेंशन है मीटर में है तो उसको भी क्या करेंगे चेंज करेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे बच्चों मीटर में, तो यहाँ पे होता है 1 मीटर में ध्यान रखें 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2025 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब लेकिन इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। मीटर स्क्वायर है बच्चों 2 बार है, इसलिए 2 बार क्या है 100 यूज किया, क्योंकि जो रिलेशन है 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 202 मीटर स्क्वायर। और इसमें लिखा हुआ बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का मूल जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना रुपया बच्चों 4 रुपये, तो लिखेंगे 4 रुपया। इसको लिखेंगे
द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इच इक्वल में 4 रुपया। कितना टोटल बच्चों 202 है, तो लिखेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर का मूल्य। सिंपली इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट है 202.5 इंटू 4, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4 दूना 8 10 हो जाएगा, हासिल 1 4 दूना 8, तो जो अमाउंट आएगा बच्चों 810 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों 810 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 810 रुपया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है मोहन एक समलम, अंडरलाइन करें बच्चों, समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुना है। ध्यान रखें बच्चों, जो नदी वाले जो साइड है उस सड़क वाले साइड का कितना गुना है 2 गुना है, और इस खेत का क्षेत्रफल कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर है। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना बच्चों 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। फिगर गिवन है बच्चों, फिगर कुछ इस प्रकार है, इधर क्या है सड़क है और इधर क्या है नदी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है कितना 100 मीटर है। तो एच इसमें गिवन है बच्चों कितना 100 मीटर, और समलम का क्षेत्रफल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो लिखेंगे जो गिवन पार्ट है समलम का क्षेत्रफल 10,500, कितना बच्चों 10,500 मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ बच्चों जो सड़क की जो लंबाई है और जो नदी की लंबाई है, नदी की लंबाई सड़क की लंबाई की क्या है 2 गुना है। तो मान लेंगे कि सड़क की लंबाई क्या बच्चों x है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि, अच्छा इंग्लिश में बोलते हो बच्चों ट्रेपेजियम, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। माना कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x मीटर है। क्या बच्चों x मीटर है। तो नदी की जो साइड है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेकंड में नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई डबल है। भुजा की लंबाई क्या कर देंगे बच्चों डबल कर देंगे। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। इंग्लिश में इसको लिखेंगे बच्चों लेंथ ऑफ रोड साइड इज x मीटर और लेंथ ऑफ रिवर साइड इज 2x मीटर। तो समलम का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे समलम का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 a + b × h। जो छोटा वाला होता है बच्चों उसको a मानते हैं, तो a गिवन है, a क्या है x है, यहाँ a लिख देंगे, और जो बड़ा वाला क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और एरिया इसमें गिवन है 10,500 इक्वल में 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों समांतर भुजाओं का योग। तो पहला जो समांतर भुजा है उसको a मान लिया, दूसरा समांतर भुजा को b मान लिया। h क्या है इन दोनों के बीच का गैप। तो a क्या है बच्चों हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x, और b क्या है 2x। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों सम ऑफ द पैरेलल साइड। और हाइट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। 2 से 100 कर जाएगा 50 नंबर पे, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 10,500 इक्वल में x, और x में 2x को ऐड करेंगे तो बच्चों 3x आएगा। क्या आएगा 3x × 50। x निकालेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई देखा जाए डिवाइड, तो 10,500 डिवाइडेड बाई 3 × 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10 और 210 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे बच्चों 70 नंबर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। किस में मीटर में,
तो एक्स माने थे बच्चों सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्या माने थे, सड़क के साइड वाले भुजा की लंबाई। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या माने थे बच्चों, एक्स मीटर, और एक्स का रिजल्ट आया 70 मीटर, तो हो जाएगा 70 मीटर। और दूसरा यहाँ हो जाएगा बच्चों नदी के साथ, तो लिखेंगे नदी के साथ, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों लेंथ ऑफ रोड साइड, एक्स मीटर, यहाँ पे एक्स का क्या 70 मीटर। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x है, तो यहाँ यूज करेंगे बच्चों 2x, और x कितना है 70, तो यहाँ 70 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 140 मीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें।